चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों ये जो आपके 10th क्लास में जो चैप्टर है ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। बाकी अगर आपने पूरी फिल्म देखनी है तो 11th क्लास में और 12th क्लास में देखिएगा, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो दोस्तों ये आपका चैप्टर जो है ऐसा नहीं है कि 10th क्लास में इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है, 10th क्लास में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 10th क्लास में भी ये हाई वेटेज चैप्टर है, हाई वेटेज। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस चैप्टर को करने के लिए। तो दोस्तों चैप्टर को करने के लिए आपने एक तो जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एकदम ढंग से याद होनी चाहिए। दूसरा, आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन साइन ए कोज ए, सेकेंड पार्ट में साइन सी कोस सी। तो क्वेश्चन ने बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब इसने बोला है तो बना भी लेते हैं हम। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल आपका कौन सा इसमें 90 डिग्री का एंगल को बोलते हैं राइट एंगल, ये राइट एंगल है। इसने बोला राइट एंगल्ड एट बी। तो दोस्तों राइट एंगल्ड एट बी यानी कि ये वाला तो बी ही रहेगा, बाकी आप इसको सी कर दीजिए, इसको ए कर दीजिए, या फिर इसको ए कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने बोला है साइन ए निकालना है, कोज ए निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बेसिक में बताया था कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि आपको साइन, कोज, टेन, कोट, सेक, कोसेक का फॉर्मूलाज याद हो, ठीक है। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ और समझने वाली बात है, एंगल देखेंगे, एंगल क्या है, ए है। तो एंगल के जस्ट सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इधर हमारे पास परपेंडिकुलर वैसे जनरली देखते हैं हम, ये वाला परपेंडिकुलर होता है, बट यहाँ ये चीज़ नहीं चलेगी। जो एंगल के जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर है, इट्स मीन इधर BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। ये हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, ठीक है। ये आपस में चेंज हो सकते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका यहाँ हमारे पास P परपेंडिकुलर क्या है BC, और BC की वैल्यू कितनी थी 7 सेंटीमीटर। तो P परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेन्यूस हमारा AC है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है नहीं, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो हाइपोटेन्यूस हमने यहाँ निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूस के लिए कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख लेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या अपनी AC है और बेस क्या अपना BC और परपेंडिकुलर क्या है अपना AB। तो दोस्तों इधर जो BC की वैल्यू है वो 7 है, AB की वैल्यू कितनी है 24 है। 7 स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। इधर चल रहा है AC स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। एंड 625 का रूट आपको अच्छे से पता होगा 25 होता है। देन यहाँ हम डाल देंगे वैल्यूज़। BC की वैल्यू कितनी है, ये 7, एंड AC की वैल्यू कितनी है हमारी, ये 25। तो स्टूडेंट्स साइन की वैल्यू बड़ी आसानी से आ गई। दूसरा हमने कोजे निकालना था। कोजे का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कोज का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपनी क्या है, बेस है
एंगल ए से देखेंगे, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये रहेगा बेस, बेस रहेगा ए बी एंड हाइपोटेन्यूस अपना ए सी। तो ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू ये रही 25। तो कोज ए की वैल्यू आ गई, कितनी अच्छी लग रही है ना। चलिए तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है साइन से निकालने को पहले, तो साइन का फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, अब यहाँ समझने वाली, देखने वाली, नोटिस करने वाली बात यह है कि एंगल क्या है। एंगल अपना सी के अकॉर्डिंग देखेंगे और एंगल के जो जस्ट सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस बार स्टूडेंट्स जो आपका परपेंडिकुलर है वो ए बी है और हाइपोटेन्यूस जो है वो ए सी है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 24 एंड ए सी की वैल्यू कितनी है, ये रही ए सी 25। तो ये साइन सी आ गया आपका। अब हम निकालेंगे कोज सी। कोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जो बेस का जो बेस है आपकी इस सी एंगल से वो है 7 और हाइपोटेन्यूस आपकी कितनी है 25। तो ये आ गई आपकी ये। अच्छा, साथ में दोस्तों साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके जो फॉर्मूलाज को याद करने का जो ट्रिक है ये सदियों से आई थिंक चला आ रहा है, हमारे टीचर्स ने भी हमको बताया था, तो वही मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो ये इसको इस तरीके से बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये साइन का फॉर्मूला होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये कोज का फॉर्मूला होता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये जो फॉर्मूला होता है आपका ये टैन का होता है। अगर हम इसको उल्टा कर दे बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये कॉट का फॉर्मूला हो जाता है। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कर दे तो ये सेक का हो जाता है, और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कर दे तो ये कोसेक का फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको याद करने का जो एक आसान सा तरीका जो हमें बताया था हमारे गुरुजनों ने, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। इसका पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले ये था, ठीक है। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। तो ये P अपॉन एच जो है ये साइन का फॉर्मूला है, किसका, साइन का। B अपॉन एच जो है ये कोज का, और ये P अपॉन बी है ये टैन का। और फिर ये इसको उल्टा करें P अपॉन बी तो ये कॉट का, H अपॉन बी ये किसका है आपका सेक का, और H अपॉन पी ये कोसेक का। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं शॉर्टली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये वीडियो साफ़ नहीं आ रही है, मैं रात में बना रहा हूँ तो इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बड़ा ही मासूम सा क्वेश्चन है आपका, फटाक से कर लेंगे। तो इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो क्वेश्चन ने बोला है कि आप इसकी वैल्यू निकालिए tan p माइनस कॉट आर की, ठीक है। एक फिगर दे रखी है हमको, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू पर ये राइट एंगल्ड है, और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है एंड पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। तो दोस्तों ये हम इधर सॉल्यूशन लिखते हैं और स्टार्टिंग में ही ये वैल्यू लिख लेते हैं tan p माइनस कॉट आर। इसको कई तरीके से कर सकते हैं बट मैं इसको शॉर्टली कराऊंगा, ठीक है। tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर तो इसकी वैल्यूज डाल देते हैं tan p। तो यहाँ दोस्तों एंगल का बड़ा अहम रोल है। तो P से देखेंगे, P के जो जस्ट सामने वाला है वो आपका परपेंडिकुलर, तो QR इसका परपेंडिकुलर है और QR की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूस है हमारा वो कितना है, हाइपोटेन्यूस है 13
और जो बेस है वो इसको ही रख लेते हैं फ़िलहाल। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको रख लेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परपेंडिकुलर कोई भी रख दो, बेस कोई भी रख दो, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ता है। तो मैं इधर क्यू आर ही रख देता हूँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 रख लेते हैं। क्यू आर की वैल्यू जो हमने निकालनी है, और 12 की वैल्यू 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। दोस्तों फिर से एक बात मैं बता देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि इधर तो इसको परपेंडिकुलर रख दीजिए, इसको बेस रख दीजिए इधर पाइथागोरस थ्योरम में, या फिर इसको बेस रख दीजिए, इसको परपेंडिकुलर, या इसको बेस इसको परपेंडिकुलर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन जब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं तो फिर एंगल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, अदरवाइज़ गलत कर दिया तो फिर वो गलत ही हो जाएगा, फिर उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 25 बचेगा, क्यू आर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो किस में बदलेगा, रूट में, तो क्यू आर बचेगा खाली, और 25 का रूट सभी को पता है, बच्चा जानता है, अब तो इतने इंटेलिजेंट तो हो ही गए हैं, 5 आ जाएगा। ओके, तो बच्चों क्यू आर की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो अब वैल्यूज़ इधर डाल लेते हैं यहाँ। ओके, तो परपेंडिकुलर आपका क्या था, फिर से बताता हूँ, एंगल पी से देखेंगे, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, और ये है क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5, या तो हम डायरेक्ट डाल रहे 5 अपॉन बेस कितना रहेगा 12। तो वैसे मैं वैल्यूज़ इसका नाम लिख देता हूँ, क्यू आर अपॉन, और बेस रहेगा आपका पी क्यू। देखिए जो परपेंडिकुलर है वो क्यू आर है, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 5, और जो मैं इसके नाम लिख रहा हूँ पूरी तरीके से कर रहा हूँ ताकि चेकर नंबर ना काटे, आप भी इसी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की जो इधर जो बेस है इसको देखेंगे एंगल आर से, ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर से देखेंगे, आर एंगल ये रहा, और बेस इस बार क्यू आर रहेगा। देखिए यही तो बच्चों की कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई अभी तो परपेंडिकुलर लिया था, अब मैं इसको बेस ले रहा हूँ। तो देखिए भाई यहाँ एंगल पी है, यहाँ आर है, एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो एंगल आर है तो ये बेस रहेगा, बेस क्या रहेगा क्यू आर, और ये जो परपेंडिकुलर रहेगा पी क्यू। तो वैसे तो वैल्यूज़ करे पुट बगैर भी हम यहाँ इसको काट सकते हैं, क्योंकि देखिए सेम आ रहा है, ठीक है, और 0 आंसर आ जाने वाला है। तो बाकी अगर आपने वैल्यूज़ भी डालनी है तो डाल दीजिए, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, और इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, आंसर आ जाने वाला आपका 0। सही सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है।